ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और सुहेब चौधरी बाहर आ गए। उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया डीडी रिएक्ट को। मैं जिम में था तो मैं कानों में लगा के सुन रहा था। देख यानी इतना इंपॉर्टेंट था वो, क्योंकि मोस्टली जिम में हम चीजें सुनते कम है। मैं पॉडकास्ट वगैरह जिम में सुनता रहा था। मुझे वो दुचकुन म्यूजिक लगाने का पता नहीं, शायद बूढ़े हो रहे हैं शायद, इसलिए हमें उसका इतना मजा नहीं आता। पर एनीवे, तो सुहेब चौधरी का इंटरव्यू आया। उन्होंने बताया क्या हुआ। उससे 1 या 2 दिन पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी और अपलोड की थी। मैंने उसमें आपको यही बताया था कि ये कोई लेग पुलिंग का, जेलसी का केस लग रहा है। आईएसआई और ये जो हर चीज को कंस्पिरेसी बना देते हैं आप लोग, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कई लोग कह रहे थे जो ड्रामा है, वो भी मैंने आपको बताया, ये भी कंस्पिरेसी थ्योरी। इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि उस बंदे के इस वक्त पता नहीं कितने, हर वीडियो पर उसको 2-3 लाख व्यूज, 30 मिलियन उसके महीने के व्यूज हैं। जिस बंदे के 30 मिलियन व्यूज हो, उसको इस तरह का ड्रामा करने की क्या जरूरत है। ड्रामा करके तो बल्कि फंस जाएगा, वो रगड़ा जाएगा। तो लोग, ये सारे लोग इतने, आप लोग कंस्पिरेसी थ्योरियां और कंस्पिरेसियों पे बात करते हो। तो भाई हर चीज के अंदर कंस्पिरेसी थ्योरी डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने एक नया एंगल देखा है कि लोगों को वैसे बड़ा हसद चल रहा है कि यार ये पाकिस्तानी यूट्यूबर देखें जी, बड़ा पैसा, हमसे पैसा कमा रहे हो। यार आपको क्या तकलीफ है? आपको वो प्रोडक्ट एक बना रहा है, आपको अच्छी लगती है तो देखो, नहीं अच्छी लगती तो ना देखो। ये वो लॉजिक है जो पाकिस्तान की यूज करते होते थे इंडिया के खिलाफ जब मैं बड़ा हो रहा था 90s में। एक कोट उन्होंने मशहूर किया हुआ था, पता नहीं सच्चा है या झूठा है, इंदिरा गांधी के हवाले से, कि ओ जी हमने पाकिस्तान को कभी, बल्कि झूठा ही होगा क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं, हमने पाकिस्तान को वैसे तो कभी जंग नहीं हराई, लेकिन हमने कल्चरल वॉर इनको हरा दी है। क्योंकि बॉलीवुड को बड़ा देखा जाता था पाकिस्तान में, तो हमें उकसाया जाता था कि बॉलीवुड को ना देखो, उनके कल्चर की बातें तुम्हें पता चल जाएंगी। हो हालांकि सारा पायरेटेड माल आता था, उससे बॉलीवुड को कोई फायदा भी नहीं होता था। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज थी, मैं तो बड़ा ही 90s में सारी बॉलीवुड की मूवीज देखते थे। उस जगह तो अंग्रेजी भी नहीं समझ आती थी, हॉलीवुड की फिल्में बड़ी कम देखा करते थे। तो एक उसका कल्चर का एक इम्पैक्ट था, एक पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट एक लिहाज से फिर भी था। यानी 90s के जितने हीरो थे, 90s से पहले हमारे माँ बाप के जो थे वो, उनको दिलीप कुमार बड़े पसंद थे मेरे। फिर वो अमिताभ बच्चन की मूवीज जो 80s की थी वो मैंने 90s में देखी, लेकिन 90s में अनिल कपूर और फिर 3 खान आए, उनको देखा जाता था। फिर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सारे जो 90s के जो हीरोज थे उनको हमने देखा, तो उससे हमें पता चलता था इंडिया में क्या हो रहा है। और ये मैं पहले भी बड़ी बार ये बात बता चुका हूं कि जो सॉफ्ट कल्चर होता है ना, वो लोगों को करीब लाता। मैं आपको एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक कोट बताता हूँ। एक औरत थी जो, जब जर्मन नाट्सियों को रेड स्क्वायर के सामने उनकी परेड कराई गई, तो ये बाद में डॉक्यूमेंट्री बनी उस औरत से, वो रशियन औरत थी, उससे पूछा गया, उससे कहा कि जब नाट्सियों की जब हमारे सामने परेड कराई गई तो हमने देखा ये तो हमारी तरह के बच्चे हैं। 18 यानी जो नाट्सी सोल्जर्स थे तो बच्चे हैं 17 साल के, इनके कोई 2 सींग नहीं लगे हुए, कोई ये ईवल नहीं है जिस तरह के उस जमाने में प्रोपेगेंडा होता था, तो तस्वीरें बना के सोवियत यूनियन करती थी और वो भी नाट्सीज भी इसी तरह की हरकतें करते थे। तो औरत का कहने का मतलब ये था कि ये तो हमारी तरह के लोग हैं। तो ये सॉफ्ट कल्चर जो होता है ना, वो आपको दिखाता है कि एक ही जैसे लोग हैं। इधर भी पाकिस्तान में भी कोई लोगों के, कई मैं कमेंट नीचे पढ़ता हूँ, बड़े कोई ऐसी बातें कर रहे होते हैं, ओ जी हम पाकिस्तानियों को ये समझते हैं, तो ओ भाई अपने ये जो तासुब है ना उससे बाहर निकलो। हमारे लोगों में ब्रेन वॉशिंग करके बड़ा गलत काम किया गया, आपके कंट्री में पहले नहीं किया गया। आपके लोगों में ब्रेन वॉशिंग उस तरह नहीं की गई, मानते हैं, क्योंकि उसके पीछे जो लीडरशिप थी वो मैच्योर थी, जो आइडिया ऑफ इंडिया था वो मैच्योर था। लेकिन लोगों को डीह्यूमनाइज करना और उनसे इतना जलना कि उनके खिलाफ हर चीज के अंदर कंस्पिरेसियां ढूंढने लग जाना, आप इसमें किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो एनीवे, तो जब हम वो फिल्में देखते थे तो हमें लगता था ये हमारे जैसे लोग हैं। जब अमिताभ बच्चन की माँ बीमार होती थी तो वो मंदिर में जाके अगर वो रोते थे तो हमारे भी आंसू निकल जाते थे। अगर कोई बुरा होता था, हीरो के साथ विलन बुरा करता था, तो हमारा भी दिल दुखता था। तो ये लोगों को करीब लाता। तो उस तरह फास्ट फॉरवर्ड, अगर आपको पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर, अब आपने एक तो कंस्पिरेसी डाली ना, इंडियन व्यूज के लिए वो कर रहा, ओके, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप एक जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें आपको एक एलिमेंट होता है कि आपको लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। ये एक टूल है। ये बात मैं पिछले को 5 साल से कहता चला आ रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। कोई बंदा किताब इसलिए नहीं लिखता कि मैं पीछे अपनी बुक शेल्फ के ऊपर ही रख दूं, कोई पढ़े ना पढ़े, मैंने बस तो किताब लिख दी है। कोई ऐसे नहीं करता। कोई फिल्म नहीं बनाता कि ये डब्बे में चली जाए। कोई एक्टिविस्ट वर्थ हिज सॉल्ट बात नहीं करता इस उम्मीद से कि इसको कोई सुनेगा नहीं। कोई ऐसे नहीं करता। आप जो काम करते हैं आप लोगों की तवज्जो इकट्ठी करते हैं, और इसके लिए कई लोग बहुत आगे चले जाते हैं, कोई स्टंट भी कर लेते हैं, ठीक है। अब वहां पे ग्रे लाइन आ जाती है कि आपने कितना आगे जाना, कितना आगे नहीं जाना। मैंने
पर्सनली मैंने तो कोई ड्रामा इस तरह का नहीं किया, ओह जी आज मौलवी ने मेरे पे हमला कर दिया छुरी मार दी और मैंने मौलवी को फेल दिया। इस तरह की ड्रामेबाजी शाजी मैंने नहीं की, और ये ऑब्वियसली अनएथिकल होगा। लेकिन अपनी बात को सामने रखना और अपनी बात को बेधड़क तरीके से बात करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे साड़ू लोग बैठे हुए हैं जिनको शोएब चौधरी के व्यूज आ रहे हैं, उससे उन्हें जलन हो रही है। हालांकि अगेन ये जो रोड शोज हैं, ये इनको मैं कोई नहीं देखता, मैंने बस बहुत थोड़ी एक आधी वीडियोस देखी थी। शुरू में एक आधा मैंने वो करने की कोशिश भी की थी, उनको एक आधा रिएक्शन भी देने की कोशिश की थी, पर मुझे मजा नहीं आया। तो क्योंकि मुझे आई एम सॉरी टू से जो इंटेलेक्चुअल लेवल है कलेक्टिव, वो बड़ा नीचे लगता है इन सारों का ही, जो होस्ट भी हैं और जो आवाम तो हैं वो भी वैसे ही है। तो आई डोंट एंजॉय दैट एज सच। लेकिन आपको अपनी जेब से नहीं, आपने कोई यूट्यूब प्रीमियम नहीं खरीदा आपने वीडियो क्लिक की अपने मजे के लिए, आपको जो मजा आ रहा है आपने वो देखना है कि उसके अंदर हो क्या रहा है। बाकी जो उसके दिल में है, जो वो क्या करना चाह रहा है, भाई वो अपनी आवाम को अच्छी बातें कर रहा है। अच्छा एक और लॉजिक, अगर कोई पाकिस्तान इंडिया की तारीफ करता है, लेट्स जैसे दो तरीके हो सकते हैं ना, लॉजिकली इसको हैंडल करेंगे। या तो वो वाकई सच्चे दिल से उसकी तारीफ कर रहा है, वो समझ रहा है कि इंडिया में बड़ी अच्छी बात है। ये जो सारा बहाड़ा है, इससे तो मैं तो बड़े पहले का कह रहा हूं कि इंडिया के सेकुलर डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी अच्छी चीज है। इंडिया में जो रेडिकल हिंदुत्व का एलिमेंट है वो मुझे पसंद नहीं है। अगर कोई रेडिकलिज्म किसी भी मजहब में बढ़ता है वो मुझे पसंद नहीं है। मेरा तो 6 साल से 5 साल से ये कंसिस्टेंट व्यू है। लेकिन ये तो बच्चे बाद में हैं। सुने जरा, अगर ये कहता है इंडिया की, अगर फर्ज करें तारीफ करते हैं, मोदी जी ने जी चांद पे पहुंचा दिया, मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया, अपनी आवाम को, या तो वो सच्चे दिल से कह रहा है अपनी आवाम तक ये बात लेके जा रहा है, या वो कह रहा है चलो यार थोड़े लोलो पोचो कर लेते हैं। तो अगर फर्ज करें वो सच्चे दिल से कह रहा है, अगर वो वाकई ये समझता है कि हमें इंडिया से मुकाबला करना चाहिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन चीजों में, जंगो जुंगो में नहीं करना चाहिए, जादी है, दाढ़ी है, मदरसे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये पिंडों वाली बातें जो पहले हम पिछले 75 साल से करते आ रहे हैं, हमने इसमें नहीं करना, हमने इसमें करना। वो तुमने चांद पे भेजा है तो हम भी अपने स्पार्को को बेहतर करेंगे, लेट्स जैसे। तो वो इस डर से ना करे कि चलो जी मैं तो कोई अच्छी बात ही ना करूं, कहीं लोग मुझे ये ना कहेंगे वो ये तो लोलो पोचो के लिए कह रहा। यानी अपनी लॉजिक को चेक करो यार आप लोग। ये सारे दिल चीर के अंदर कैसे आप लोग देख लेते हो कि ये किसके लिए कह रहा है, ये क्या नहीं कह रहा। अब उसको अगर सक्सेस मिल रही है इस बात पे तो चलो जी नहीं ठहरो, जितने साड़े रहे लोग वो उनकी लॉजिक ही है कि अच्छा यानी मैं देखो है जी मुझे व्यूज बड़े मिल रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूं, चलो इसका उल्टा करता हूं मैं ताकि मुझे व्यूज ना मिले ओ भाई ये ऐसे, ये क्या तुम लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है ऐसे नहीं होता। यू डू योर थिंग। आपके जो आपका नजरिया है गलत हो सकता है, सही हो सकता है, आप उसके ऊपर बात करते हैं, आप उसको पॉपुलराइज करने की कोशिश करते हो। यही एक्टिविस्ट का काम होता है। जब मैंने इस्लाम के ऊपर बात करनी शुरू की थी, जब मैंने मजहब के ऊपर बात करनी शुरू की थी, आई वाज द फर्स्ट वन। अपनी शक्ल दिखा के खुल के मैंने बात करनी शुरू की। अब बहुत सारे लोग बात कर जाते हैं, तो अब अगर उस पे लोगों की पूरा जानना बन गया। अब साहिल के चैनल्स के व्यूज कहां से कहां पहुंच गए, बाद में आया तो क्या वो जी अच्छा जी मुझे व्यूज मिल रहे हैं तो चलो जी मैं मजहब के ऊपर बात ना करूं ताकि मैं इक्वेशन बैलेंस करूं। तो भाई ऐसे साड़ा सूड़ी मत करो। यू डोंट नो कि इनके दिलों में क्या है। वो सेल्फ राइचियस भी हो सकता है, वो एम्बिशियस भी हो सकता है कि वो कह रहा हो कि हाँ भाई चलो जी मैं दोनों तरह से खेलूं, बट वी डोंट नो दैट। दुनिया का एक असूल है, जिस चीज का हमारे पास एविडेंस नहीं है वो हम थ्योरी नहीं बना सकते, वरना वो कंस्पिरेसी थ्योरी होती है। तो बहरहाल तो मैंने बातें जो बताई थी वो यही थी, और इसलिए मैं आपको बता दूं इतना भी मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान में आप किसी भी चीज के ऊपर बात ना करें। मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब या ईरान नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं। एक सर्टन रेड लाइंस है, अगर आप उनके इर्द गिर्द थोड़ा केयरफुल होके बात करें तो फिर आप अपनी बात कर सकते हैं। कोई आपको आर्मी चीफ के या पाकिस्तान की जो इदारों के जो बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम लेके उनको गालियां दे के आप करेंगे तो फिर आप रगड़े जाएंगे, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जरा इधर उधर देख के जरा केयरफुल होके बात करें तो बच भी, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग बातें कर जाते हैं निकल जाते हैं आगे। हाँ मजहब के ऊपर भी अब हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अब बहुत सारे लोग एथियज्म के ऊपर भी बात करने लगे हैं। गिवन कि आप हजरत मोहम्मद या कोई मुकद्दस हस्तियां उनका नाम लेके उनकी तौहीन ना करें, थोड़ा केयरफुल होकर बात करें। बात करने का एक तरीका होता है, तो यू कैन गेट अवे विद दैट। तो उसके पीछे कंस्पिरेसी थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है कि ओए इसके पीछे आईएसआई होगी, ये चंगी आईएसआई है कह रही है आओ मुझे हमें गालियां दो, हमें मारो और तो अजीब ही पता नहीं क्या लोग। तो खैर ये हमारे लोगों का है कि कंस्पिरेसी थ्योरियां बनाई जाओ। तो एनीवे, तो कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, और खैर अगर उगर की बात नहीं है, जिसको कंटेंट पसंद आएगा वो देखेगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं देखेगा। वो जिसने उसके ऊपर हमला किया, वो पता नहीं क्या नाम है उस लड़के का, मुझे भूल गया, वो जिसने सारी ये कंस्पिरेसी चलाई, उसको आप चैनल मैंने उसको जाके देखा, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। जाहिर बात है वो साड़ा लगता होगा, उसको जलता होगा। शोएब चौधरी को बड़े व्यूज मिल रहे हैं, तो
कैसे करें जी, चलें जिसके ऊपर गद्दारी का इल्जाम ठोक दें। तो ये उसकी बेचारे की प्रॉब्लम है कि वो एक ऐसे मुल्क में रहता है जहाँ पे करप्ट पुलिस है। और लेकिन सारा काम जो मैंने आपको बताया था कि ISI USI का कोई चक्कर नहीं है, ये लेग पुलिंग का चक्कर है। थाने वाले को एक दो थाने वालों को मिला के रिश्वत दे के चलो जी पैसा पूसा निकालें से, ये कोई हजारों डॉलर कमा रहा है महीने के, उसमें से 10% हम भी रख लें, तो ये ऐसे ही चक्कर होता। तो एनीवे आई एम ग्लैड कि वो बाहर निकला है। आई होप कि उसको कोई खतरा ना हो। मैंने उसका इंटरव्यू देखा, बड़ा जज्बाती सा लड़का लगता है, तेज बोली जाता है। थोड़ा सोच समझ के यार बोला करो, आहिस्ता बोलो। आपको कोई भी नजरिया होगा, बहुत सारे लोग मानेंगे, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे। तो इसलिए ये नहीं आपने देखना कि अगर कोई आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा वो एक कंस्पिरेसी थ्योरी को बेचारा डिबंक करने में लगा हुआ कि मैंने ड्रामा नहीं किया। मैंने ओ भाई आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे तुम ये कर रहे हो, तुम रॉ के एजेंट हो, तुम ISI के एजेंट हो। हर एक कंस्पिरेसी थ्योरी का आप जवाब नहीं दे सकते। सो यू डोंट नीड टू डू दिस। बट एनीवे आई थिंक दिस लर्निंग कर्व इज अ यंग गाय। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में कुछ सोचने का मौका मिला होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक सैंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।